अजीब था कि ये कैसे शुरू हुआ। मैं गाड़ी चला रहा था और जैसे हर गर्मी में होता है, आप खुद को निर्माण क्षेत्रों में पाते हैं और आप या तो लाइट के बदलने का इंतजार कर रहे होते हैं या उस आदमी के साइन घुमाने का कि अब चलो। जब साइन पकड़े हुए व्यक्ति ने हमें जाने के लिए कहा तो हम सबकी एक लाइन उस निर्माण क्षेत्र से गुजरने लगी। जैसे ही हम जा रहे थे मुझे एहसास हुआ कि एक पुलिस अधिकारी वापस आ रहा है। मैं अपनी रियर व्यू मिरर में देख सकता था कि वह अपनी लाइट्स जलाकर आ रहा है। तो मैं सोच रहा था, ओह हम सब साइड में लगेंगे और फिर उसे निकलना है, कोई बड़ी बात नहीं। खैर मैं साइड में लग गया और पुलिस की गाड़ी ठीक मेरे पीछे आकर रुक गई। और मैं अपने आप से सोच रहा था, यह अजीब है, मैं निर्माण क्षेत्र में हूँ, हम स्पीड लिमिट से लगभग 20 किलोमीटर कम चल रहे हैं और वे मुझे ही रोक रहे हैं। तो जब पुलिस अधिकारी मेरी खिड़की तक आई तो वह एक महिला थी और और उसने कहा, हमें अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और प्लेट दिखाइए और इस तरह की सारी चीज़ें मांगी। उसने कहा, आप निर्माण क्षेत्र में तेज गाड़ी चला रहे थे। मैंने कहा, ये बहुत अजीब है, मैंने तेज गाड़ी नहीं चलाई, आप जानते हैं मैं अपने आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था और मेरे पीछे वाली गाड़ी भी बिल्कुल उसी स्पीड पर थी। मेरे पास तेज गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी कोई कारण नहीं था और यही बात मुझे पागल कर रही थी, है ना? तो जब अधिकारी वहां थी और उसने कहा, आप तेज गाड़ी चला रहे थे, मुझे आपको चालान देना पड़ेगा। तो मैं पूरी तरह से उलझन में था और इसमें दिलचस्प बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। घमंडी। जैसे एक बड़ी सी, जैसे एक घमंडी मुस्कान, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया, हाँ। तुम पकड़े गए हो, तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, तुम कैसा लगा तुम्हें? बस उसी तरह की नज़र थी उसके चेहरे पर। और मुझे याद है मैं सोच रहा था, ये सही नहीं है, इसमें ज़रूर कोई गलती है। हाँ। तो मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, जैसे नहीं वो, आप जानते हैं, जाहिर है हम नहीं थे, वगैरह वगैरह। और उसने कहा, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें थाने ले जा सकती हूँ और हम वहाँ इस मामले को सुलझा सकते हैं। अचानक मैं खुद को पाता हूँ कि सपना तुरंत बदल जाता है और मैं एक पुलिस स्टेशन में हूँ और वह भी वहाँ है और वह कहना शुरू करती है, जैसे, ठीक है देखो, तुमने अशांति फैलाई थी और तुमने गाली गलौज की थी या कुछ इसी तरह की बात। बस यह तो बेहुदा है। मतलब हम किस तरह की दुनिया में रहते हैं जहाँ ऐसा होता है। मुझे नहीं पता कि मुझे मुकदमे में डाला गया था या मैं, आप जानते हैं, सबकी गलती अपने सिर ले रहा था। ओ कुछ ऐसा ही। लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में जो सबसे गहराई से आया वो ये था कि मुझे अलग थलग किया जा रहा था। हाँ। मैं उस समूह का हिस्सा नहीं था। मैं वही नहीं कर रहा था जो बाकी सब कर रहे थे। जो भी मैं कर रहा था उससे वे परेशान हो रहे थे। हाँ। और जब मैं कहता हूँ परेशान, मेरा मतलब है जैसे कि वह पुलिस अधिकारी जो अब स्टेशन पर, पुलिस अधिकारी अब भी वही घमंडी मुस्कान लिए हुए है जैसे, और मैंने तुम्हें तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए पकड़ा और मैंने तुम्हें उपद्रव मचाने और पुलिस अधिकारी के प्रति अभद्र व्यवहार करने के लिए पकड़ा। और वह बस एक के बाद एक आरोप गिनवा रही थी और मुस्कुरा रही थी। और जितना ज्यादा वह मुस्कुराती उतना ही ज्यादा मैं गुस्सा हो रहा था। बिल्कुल। जितना ज्यादा मैं हताश हुआ उतने ही ज्यादा मेरे गुस्से के फटकारे बाहर आने लगे। और मैं कह रहा था, जैसे, यह तो बेतुका है और आप ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, मुझे अपने अधिकार पता है ना? असल में यही सबसे बड़ा मुद्दा था, मुझे अपने अधिकार पता है। और फिर वह हल्के हल्के हंसने लगी और फिर मैंने देखा, जो कि वाकई अजीब था, कि पीछे जो लोग इधर उधर घूम रहे थे वे सब पुलिस अधिकारी ही थे। और ज्यादातर समय उन सब की पीठ मेरी तरफ थी, या वे सब ऐसे थे जैसे आप किसी टीवी शो में देखते हैं, लेकिन वे सब कुछ इस तरह पृष्ठभूमि के अभिनेता जैसे बात कर रहे हैं, होंठ हिलते हैं पर असल में कुछ नहीं बोलते। हाँ। बिल्कुल वही बात। लेकिन फिर कभी कभी जब मैं उस पुलिस अधिकारी से अपनी भड़ास निकाल रहा था तो मैं देखता कि उनमें से कोई एक जो कर रहा था उसे रोकता, मुड़कर मेरी तरफ देखता और फिर हंसने और खिलखिलाने लगता। और फिर वे आपस में हंसने लगे और वे खिलखिलाते हुए पीछे देखने लगे, जैसे कि कह रहे हों, जैसे कि देखो ये आदमी क्या कर रहा है ये। मुझे जो महसूस हुआ वह ये था कि वे दुश्मन थे और दुश्मन ने खास तौर पर मुझ पर ध्यान दिया था, इसीलिए मुझे रोका गया था। और दुश्मन से कहा गया था कि मेरी परीक्षा ले, ये देखने के लिए कि मुझे किस बात से, पता नहीं, तोड़ा जा सकता है।
मुझे नहीं टूटना, लेकिन क्या चीज़ मुझे मेरे रास्ते से हटा सकती है या उस खास काम से भटका सकती है जो मुझे उस दिन प्रभु के लिए करना था। तो उदाहरण के लिए अगर मुझे अपने दिन में कहीं जाना था और मुझे किसी से मिलना था, और उस व्यक्ति से किसी भी कारण से मुझे बात करनी थी और कहना था, ओह आप जानते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, आइए मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ। तो उससे पहले उनका काम था मुझे मेरे रास्ते से भटका देना, लेकिन उन्हें यह पता लगाना था कि वह कौन सी चीज है जो ऐसा करती है, क्या चीज उसे उसके रास्ते से भटका देती है, क्या चीज उसे इतना भटका देती है कि वह चाहे कहीं भी जा रहा हो वह प्रभु का काम नहीं कर सकता। और उन्होंने मुझसे कहा, एक चीज जो माइक नहीं करता या उसे पसंद नहीं है वह है अन्याय, तौलात। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई चीज साफ तौर पर गलत हो, किसी को निशाना बनाया जाए या किसी को डराया धमकाया जाए तो वह उससे परेशान हो जाता है, वह गुस्सा हो जाता है, हताश हो जाता है और फिर वह अपने रास्ते से भटक जाता है। यही है उसका ट्रिगर। तो चलो इसी पर। हाँ। और वे लोग यही कर रहे थे। और जैसे जैसा कि मैंने कहा, या शायद मैंने नहीं कहा, लेकिन एक चीज जो मैंने भी देखी वह ये थी कि वह नीचे एक नोटपैड पर देख रही थी और वह एक सूची में टिक कर रही थी। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मैं गुस्से से तमतमा रहा था तो उसने मुझे एक टिकट थमाया जिस पर $1000 लिखा था। खैर, सपने में 1000 मैं ये नहीं चुका सकता, मैं ये नहीं चुका सकता, ये एक जुर्माने के तौर पर मैं बस नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर जब मैं बाहर निकला तो टिकट मेरे हाथ में था और मैं सड़क पर चल रहा था, सोच रहा था मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा, जैसे अब मैं क्या करूं। और फिर मैंने देखा, मैंने कुछ सड़क पर प्रचार करने वालों को देखा जिनके बारे में मैंने सुना था और या रेडियो पर सुना था या जिन्हें मैंने कल्पना की थी कि मैं पहले से जानता हूँ। और ओह, जब मैंने उन्हें देखा, वे और मैं सोच रहा था, अच्छा, किसी अपने जैसे को देखना अच्छा है, कुछ ऐसा ही जैसे बस आप जानते हैं कोई जो प्रभु से प्रेम करता है और सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। और फिर सपना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था, फिर मैं जाग गया और बस इतना ही था। वो अद्भुत था, हाँ। और मैं उठा और मैं इतना निराश या अब इतना उस सपने से हैरान रह गया था। मुझे लगा मुझे करना पड़ा। उसी दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे कोई समझ या विवेक मिले कि यह सब क्या था। और 1-2 दिन के भीतर ही मुझे अपना जवाब मिल गया, ये मेरे पास आ गया जैसे कि अगले ही दिन। ये बस मेरे दिमाग में आया और जैसे था, ये तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रहा है, तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें अपने गुस्से पर ध्यान देना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरियों पर नजर रखनी होगी, तुम्हें उन पर काम करना होगा क्योंकि दुश्मन तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देगा। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तैयार रहना होगा। और उस दिन से, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन से मैं चीज़ों को पहले की तरह खुद को परेशान नहीं करने देता। मैं सच में, वाकई में अब कहीं बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ।